Good morning everyone. Today I am going to explain you the summary of the poem, and the poem name is The Duck and the Kangaroo. This poem is written by Edward Lear. ओके ये पोएम जो है द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई है. ओके एंड at the beginning we will do the word meaning, as the word meanings are very important to get the meaning of a poem thoroughly. Okay, now word meaning क्या है हमारे. फर्स्ट वर्ड इज गुड ग्रेशियस. एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है ये गुड ग्रेशियस, और इसका मीनिंग होता है वाह. वाह भी कैसे कह रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर. जब हम किसी को आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं वाह, तब हम गुड ग्रेशियस यूज करते हैं. ओके, होप फुदकना, नास्टी बुरा या फिर गंदा भी बोल सकते हैं. रिफ्लेक्शन चिंतन. ऑन द होल मीन्स कुल मिलाकर. ऑब्जेक्शन आपत्ति. बोल्ड निडरता से. बोल्ड मीन्स निडर भी होता है, बट यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर पोएम इट मीन्स निडरता से. रूमेटिज एक इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, और हिंदी में बोला जाता है गठिया रोग, जो कि हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स के जॉइंट की एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं. ठीक है. वर्स्टेड गर्म. वेब फीट जालीदार पैर. क्लॉक लबादा. लबादा होता है ढीला ढाला कोट की तरह, ओवर कोट की तरह होता है ढीला ढाला वस्त्र, उसको लबादा बोलते हैं. पेल हल्की या हल्का भी बोल सकते हैं. बाउंड छलांग मारना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द पोएम. दिस पोएम इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डक एंड अ कंगारू. ये पोएम जो है हमारी एक डक मीन्स बतख और एक कंगारू के बीच की वार्तालाप है, बातचीत है. कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत. द डक अप्रिशिएट्स द क्वालिटीज़ एंड अपीयरेंस ऑफ द कंगारू. अब वो डक जो है वो कंगारू की विशेषताओं को और उसकी जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिखता है कंगारू, उसकी प्रशंसा करता है. और क्यों प्रशंसा कर रहा है, एज ही कैन होप एनी वेयर इट लाइक्स, क्योंकि कंगारू जो है जहाँ उसको पसंद होता है, जहाँ वो चाहता है वहाँ पर फुदक सकता है. तो उसकी इस क्वालिटी के लिए वो डक जो है कंगारू की प्रशंसा करती है. द डक एक्सप्रेसिंग हिज एक्साइटमेंट दैट, वो डक जो है उसकी उत्सुकता, अपनी उत्सुकता को जो है वो उस अपनी उत्सुकता का वर्णन कर रही है. और क्या कह रही है, दैट द कंगारू कैन होप ओवर द वाटर एंड लैंड. और अपनी उत्सुकता में वो कहती है कि कंगारू जो है वो भूमि के ऊपर और पानी के ऊपर कहीं भी फुदक सकता है. इट कंपेयर्स इट्स ओन कंडीशन विद कंगारू, टेलिंग हाउ डल हिज लाइफ इज़ इन द पॉन्ड. और वो जो है अपनी परिस्थिति को कंगारू की परिस्थिति से कंपेयर कर रही है, तुलना कर रही है, ये कहते हुए कि कैसे उसका जीवन जो है उस पॉन्ड में, छोटे से पॉन्ड में, तालाब में जो है कितना डल है, नीरस है, उबा देने वाला है. ठीक है. तो वो कंगारू तो कहीं भी फुदक सकता है अपनी मर्जी से, पानी पर, ज़मीन पर, लेकिन वो डक ये कह रही है कि उसका, और कंपेयर कर रही है कंगारू से अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन को, कि वो उसका जीवन जो है तालाब में कितना डल है, नीरस है. The duck comes up with the idea that it can fulfill his dreams if kangaroo would let him ride on his back. अब डक जो है उसको एक विचार आता है कि वो जो है अपने सपने को पूरा कर सकती है अगर कंगारू जो है उसको अपनी पीठ पर सवारी करने दे. डक promises to keep still and quiet all day. और डक ये भी प्रॉमिस करती है कंगारू को कि वो पूरा दिन जो है स्थिर और शांत बैठी रहेगी, उसकी पीठ पर जो है पूरा दिन शांत और स्थिर बैठी रहेगी. इट वॉन्ट टू ट्रैवल प्लेसेज लाइक डी एंड द जेली बोली. अब ये जो दो वर्ड हैं डी एंड जेली बोली, ये एक इमेजिनरी प्लेसेस के नाम है, काल्पनिक जगहों के नाम है जहाँ वो डक जो है वो जाना चाहती है, इन जगहों पर वो यात्रा करना चाहती है. इट ड्रीम्स ऑफ क्रॉसिंग द लैंड एंड द वाटर जस्ट लाइक कंगारू. वो ये सपना देखती है कि वो भी कंगारू की तरह ज़मीन को, पानी को पार कर पाए, जैसे कि कंगारू करता है. इट कीप्स रिपीटिंग द रिक्वेस्ट टू द कंगारू फॉर इट टू एक्सेप्ट इट. और वो जो है अपनी इस रिक्वेस्ट को, निवेदन को जो है बार बार दोहराती रहती है कंगारू के सामने कि वो इसे स्वीकार कर ले. द कंगारू एक्सप्लेन्स दैट वाई ही कांट लेट द डक होप ऑन हिज बैक इवन दो इट माइट ब्रिंग हिम गुड लक. अब कंगारू जो है वो ये एक्सप्लेन करता है, ये वर्णन करता है कि क्यों वो डक को जो है अपनी पीठ पर नहीं बैठने दे सकता, भले ही इससे जो है उसका भाग्य
अच्छा भाग्य आए, मतलब उसका भाग्य अच्छा हो जाए, चाहे इसके लिए उस अच्छा भाग्य होने पर भी वो जो है डक को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दे सकता। और क्यों नहीं बैठने दे सकता? बिकॉज द फीट ऑफ द डक आर वेट एंड कोल्ड, क्योंकि डक के पैर जो हैं वो वेट मीन्स गीले एंड कोल्ड मीन्स ठंडे, उसके पैर ठंडे और गीले हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंगारू कैन हैव रूमेटिज, तो उसके कारण उसको रूमेटिज हो सकता है। बीमारी का नाम आया था, हमने वर्ड मीनिंग में भी देखा था कि एक तरह की हड्डियों की बीमारी होती है, बोन जॉइंट्स की, हड्डियों के जोड़ों की बीमारी होती है। तो वो कह रहा है कि इसके पैर गीले और ठंडे हैं जिसके कारण उसको रूमेटिज हो सकता है। नाउ डक एक्सप्लेन्स दैट इट हैज़ फाउंड सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। अब डक एक्सप्लेन करती है, डक ये वर्णन करती है कि उस समस्या का उसके पास एक समाधान है, उसने एक समाधान ढूंढ लिया है उस समस्या का। इट सेड इट विल वियर वार्म सॉक्स एंड परचेज अ ब्लैंकेट एंड सिगार। अब डक कहती, उस डक ने कहा कि वो जो है गरम सॉक्स जो होते हैं, मोजे जो होते हैं, वो खरीद लेगी, उनको पहन लेगी, और एक ब्लैंकेट, कंबल और एक सिगार खरीद लेगी। द कंगारू फाइनली एग्रीज। अब लास्ट में, अंत में कंगारू जो है वो सहमत हो जाता है। ही आस्क्स द डक टू सिट एट द एंड ऑफ हिज टेल टू हैव द बेस्ट बैलेंस पॉसिबल। और वो जो है डक को कहता है कि उसकी पूंछ के अंतिम भाग पर वो बैठ जाए ताकि वो बैलेंस जो है, वो संतुलन जो है बना रहे। एज द टेक ऑफ द वर्ल्ड होपिंग, और जब वो टेक ऑफ मतलब शुरू करना, यहाँ पर समझिए कि संसार में कूदने की, जैसे डक चाहती थी कि वो भी कंगारू की तरह कूदे, तो उनकी ये कूदने की जो यात्रा थी, जब वो शुरू कर रहे थे, उन्होंने शुरू की। दे ट्रैवल अराउंड 3 टाइम्स, और वो जो है आसपास जो है 3 बार उन्होंने यात्रा की। इन द एंड देयर इज़ नो वन एज हैप्पी एज द डक एंड द कंगारू। और अंत में वहाँ पर उस डक और उस कंगारू के तरह के जैसा कोई भी खुश नहीं था, मतलब जितने खुश वो दोनों थे कोई भी नहीं था। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू गेट द समरी ऑफ द पोएम, के पोएम किसके बारे में है, क्या एक्सप्लेन किया है इस पोएम में, राइट? क्या एक्सप्लेन किया है कि ये पोएम जो है एक डक और कंगारू के बीच की कन्वर्सेशन है, बातचीत है, कि डक क्या चाहती है, उसका एक सपना है, तो वो कंगारू को बोलती है, और कंगारू भी लास्ट में फाइनली एग्री हो जाता है, और उसका जो सपना है कि वो भी उसकी तरह खुद के ज़मीन पर, पानी पर, और कंगारू जो है उसके इस सपने को पूरा करता है, और अंत में दोनों बहुत खुश हैं, और उनके जैसा खुश कोई भी नहीं है। क्लियर? आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू ऑल. Okay, thank you.